और परिवारवाद के बहाने प्रहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव पर बेहद ही पर्सनल अटैक कर दिया। पूछा क्या किसी को इतने बाल बच्चे पैदा करने की जरूरत है? लालू यादव को भ्रष्टाचार के चलते गद्दी छोड़नी पड़ी। उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, अब बच्चों को बढ़ा रहे हैं। सीएम नीतीश ने प्रहार किया तो उसी तेवर में तेजस्वी यादव ने करारा जवाब भी दिया है। तेजस्वी यादव ने एक सुर में देश के कई विभूतियों का नाम गिना दिया जो कई भाई बहन हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो सीएम नीतीश और पीएम मोदी के भाई बहनों की भी गिनती बता दी। सीएम और पूर्व सीएम के बीच जुबानी जंग से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विकास बनाम परिवारवाद पर बहस छिड़ गई है। आज की पंचायत में हम भी विकास और परिवारवाद की दलीलों पर ही चर्चा करेंगे। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को अब पैदा तो बहुत कर दिया। इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को बाल बच्चा, लेकिन उतना किया और उसी में कई गो बेटी को, 2 गो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं। इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था, वो 14 भाई बहन थे। सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी। नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे। प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है, जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो क्या वाकई परिवारवाद वर्सेस विकास की ये लड़ाई है? और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। पीयूष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। हिमराज राम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। धनंजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। और चंद्र प्रकाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। नीलाभ कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वीआईपी के। चंद्र प्रकाश जी, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया, कितने सहमत या कितने असहमत हैं आप लोग? क्योंकि ये कहें कि राजनीति का स्तर इस तरीके से गिर गया है कि अब परिवारवाद वर्सेस विकास की लड़ाई हो रही है। अब देखिए, आप तो स्वयं ही बोल रही हैं और हमारा आपके बात से सहमति है कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि परिवारवाद की व्याख्या, ठीक है, परिवारवाद और विकास की तुलना करना भी एक हमको समझदारी नहीं लगता है। और दूसरा कि परिवारवाद की बात करते करते परिवार के संख्या को गिनने लगे नीतीश जी। और अब ये तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? अब लगता है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि रेल बेपटरी हो गई, तो नीतीश जी को तो अब सुनने से यही लगता है कि बिल्कुल डिरेल हो गए। और कब वो किस सभा में जाकर के कौन सी बात करेंगे, कितनी ओछी बातें कर देंगे, उसका अंदाज अनुमान किसी को नहीं है। तो हमको तो लगता है कि नीतीश जी के बातों को सुन करके डिबेट कराना भी अब बेवकूफी है, क्योंकि उनको छूट दे देना चाहिए कि वो, उनको एक तरह से माफी देना चाहिए कि भाई जब वो डिरेल्ड हो चुके हैं, कब क्या बोलेंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए उनकी बातों पर चर्चा न किया जाए तो अच्छा है। तेजस्वी जी ने पहले भी बोला कि वो जो बोलते हैं आशीर्वचन है और जो भी कहते हैं वो आशीर्वाद के रूप में हम उसका ग्रहण करते हैं। उन्होंने तो तुलना करके बता ही दिया सब चीज। ये कोई चुनाव का मुद्दा होगा क्या कि किसी के परिवार में 10 बच्चे हैं, कि किसी के परिवार में कोई बच्चे नहीं है, या किसी को मान लो कोई बच्चा ही नहीं है, किसी को कोई परिवार ही नहीं है। अरे भाई, तो एक बार तो परिवार हमारा सारा बिहार, और एक बार परिवार में गिनती करने लग रहे हैं कि लालू जी के परिवार में 10 आदमी हैं। तो कौन गुनाह करता है? कोई अगर कहता है आपको कि आपका परिवार नहीं है,
तो ये तुलना करना और ये बात कहना अपने ही बात को अपना कंट्राडिक्ट करते हैं, और इतनी अच्छी बातें उचित नहीं है राजनीति में। अगर तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और तब जाकर के इन बातों को वो उठा रहे हैं, तब तो हो सकता है, संभव है वो 4 जो क्षेत्र में चुनाव हुआ है फर्स्ट फेज में, वो चुनाव में करारी हार हो रही है एनडीए की, 4 सीट ये लूज कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी बोल सकते हैं ये। इनको बोलने के लिए बिल्कुल। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, जिस तरीके के शब्दों का चयन किया गया, परिवारवाद पर ही अगर हमला करना था, लेकिन जो शब्दों का चयन हुआ है, क्या वो आपको लगता है ठीक है सीएम नीतीश कुमार से? प्रीति जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का परिवारवाद पर लालू प्रसाद जी के बच्चे और उनकी बच्चियों पर, बेटियों पर कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि उनके 9 बच्चे या बच्चियां हैं। उनका स्पष्ट इशारा था कि एक ही परिवार के इतने लोग राजनीति में सहभागिता लेकर के और पूरी पार्टी पर कब्जा किए हुए हैं। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब से पार्टी की शुरुआत हुई है, जब से पार्टी की राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई है, उसी समय से उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बतौर लालू प्रसाद यादव जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का इशारा यह था। दूसरी बात, बिहार में यदि उप मुख्यमंत्री बनने की बात हुई तो उनके पुत्र तेजस्वी यादव जी, यदि मंत्री बनने की बात हुई तो तेज प्रताप यादव, राज्यसभा के उम्मीदवार बनने की बात हुई और राज्यसभा भेजने की बात हुई तो मीसा भारती, अब लोकसभा उम्मीदवार, लोकसभा का टिकट देने की बात हुई तो मीसा भारती, रोहिणी आचार्य। अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का कहने का बिल्कुल सीधा और सरल तात्पर्य था कि एक ही परिवार के 5-5, 6-6 सदस्यों को राजनीतिक में सहभागिता देकर पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल को अपने कब्जे में रखना। बिल्कुल, पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का यह कतई तात्पर्य नहीं था कि उनके बच्चों की गिनती करना कि उनके 9 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं। किसी भी व्यक्ति को, हालांकि जो भारत की परंपरा रही है, सब लोग पीयूष जी, लेकिन एक खुले मंच पर जाकर ये कह देना कि इतने बच्चों की जरूरत ही क्या थी, ये आपको सही लगता है? नहीं प्रीति जी, स्पष्ट देखिए, अभी ये नारा क्या है, देश को सुरक्षित रखने के लिए हम दो हमारे दो। आज जो परिवार सुखमय परिवार रहता है, जो समृद्ध परिवार रहता है, वह बार बार कहता है या नारा भी लगता है कि हम दो हमारे दो। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री जी का कहने का तात्पर्य यह नहीं था। मुख्यमंत्री जी के कहने का तात्पर्य सीधा था कि एक ही परिवार के 6-6 सदस्यों का, 7-7 सदस्यों का पूरी तरह से राजनीति में कब्जा और पूरी तरह से पार्टी में कब्जा। नीलाभ कुमार जी, बिहार के पीयूष जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटेंशन गलत नहीं था, इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था, लेकिन इसको कहीं ना कहीं तोड़ मड़ोड़ के अब इसको सियासत में इस बयानबाजी हो रही है जिस तरीके से, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ के लिए अब आप लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जब आदमी के पास, जब किसी दल के पास विकास के मुद्दे अगर ना हो तो वो परिवार, झूठा परिवारवाद का ये लांछन लगाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। वो मानसिक रूप से सच में डिरेल हो चुके हैं और उनको इलाज कराना चाहिए। हमारे पार्टी ने पत्र के माध्यम से पत्र भी आज लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उचित इलाज हो। वो कभी अपने ही पार्टी के मंच से बोलते हैं 4000 पार, तो आप इसी समझ सकते हैं। और विकास के मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं। विकास के मुद्दे अगर होते तो इनको परिवारवाद और बच्चे, इन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। विकास के मुद्दों पे करते। ये विकास के मुद्दों पे तो ये जीरो है, ये गठबंधन। ये लोग तो बिहार में पिछले 18 साल से सत्तासीन ये लोग हैं और लगातार यहाँ के युवाओं को जो है छलने का काम कर रहे हैं। कोई रोजी रोजगार नहीं। देश में ये मुद्दा लेकर आते हैं कि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी होती तो मुजफ्फरपुर जिला का पताही एयरपोर्ट बनना था। गारंटी देके गए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो उनका गारंटी फेल हो गया। आप ये समझ लीजिए, रोजी रोजगार में इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजी रोजगार देंगे युवाओं को सालाना, उसमें भी ये फेल हुए। तो जब इनके पास विकास और रोजगार के मुद्दे नहीं है तो ये परिवारवाद करते हैं। परिवारवाद का इनके पार्टी में नहीं है, बीजेपी में। क्या चिराग पासवान जी के जो अभी बहनोई खड़ा हुए हैं जमुई से, वो परिवारवाद नहीं है? रामकृपाल यादव जी परिवारवाद नहीं दिखता है इनको? और एक पार्टी में, एक दल में बहुत सारे लोग हैं जो पद पे हैं,
तो ये ओछी टिप्पणी, ये लोग राजनीति का बिहार में स्तर गिराने का काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है जिससे ये विकास पर ये चुनाव लड़ सके। हिमराज जी, क्या वाकई विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं? यही वजह है कि ये लड़ाई अब इस मोड़ पर आ पहुंची है? देखिए, दरअसल हकीकत यह है कि ये लोग मुद्दे की बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन मुद्दों से दूर भागते हैं। एक जंगल राज के युवराज, एक कांग्रेस के युवराज, ये दोनों युवराज परिवारवाद के उपज है। राजनीतिक में ये परिवारवाद की उपज है, अपना कोई मेरिट नहीं है। और अब आगे चलिए, ये जो कहते हैं, ये संख्या गिना रहे हैं कि अमुक नेताओं के इतने संतान, इतने भाई बहन। इस बात को क्यों नहीं बताए कि जितने लोगों का नाम इन्होंने लिया, क्या उनके सभी भाई बहन, उनके सभी औलाद राजनीति में थे क्या उनके साथ? ये अपनी बात क्यों नहीं बताए कि अपने परिवार से अभी 11 सदस्यों का परिवार, जिसमें 6 आदमी आज के तारीख में राजनीति में सक्रिय रूप से उतर चुके हैं। और हमें लगता है कि विधानसभा चुनाव आते आते 11 सदस्य जो है पूरी तरह से लोकसभा से लेके विधानसभा तक राजनीति में खड़ा दिखाई पड़ेंगे। तो यही है परिवारवाद। और ये जो विकास की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी की पहचान ही है विकास, और नीतीश कुमार जी विकास के लिए ही जाने जाते हैं। दुनिया के लोग नीतीश कुमार को विकास पुरुष के रूप में जानते हैं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार को, जहां बिहार रसातल में था, शाम 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग चलता था। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि खुले मंच पर सीएम नीतीश कुमार जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत है? हिमराज जी, क्या आपको नहीं लगता? मुक्त बिहार बनाया, आतंक का राज समाप्त किया, आतंक मुक्त राज बनाया, और बिहार की तस्वीरों का दिन बदलने का काम किया। और ये कहते हैं विकास की बात, विकास छोड़ दिए। तो ये सबसे पहले ये तो अपनी समझ होनी चाहिए, अपनी बुद्धि होनी चाहिए। ज्ञान के अभाव में कुछ भी बदले, देश की जनता देखती रहती है इस रेट को, और सब इस पर चिंतन करती है। पिछले 20 वर्ष में जो नौजवान बिहार का नया वोटर है, वो आज आपसे रोजगार मांग रहा है, ना कि 90 का टिकट मांग रहा है। इनके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात है, ये सौदा करके टिकट लेते हैं। अभी एक साथी बोल रहे थे, प्रवक्ता, ये सौदा करके टिकट लेते हैं, फिर सौदा करके टिकट बेचते हैं। इनकी क्या राजनीति में विचार? ये सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी जी जनता के आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। हिमराज जी आप तो मेरी आवाज पहुंच रही है सर। हिमराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ, बोलिए सर। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, खुले मंच पे जिन शब्दों का इस्तेमाल सीएम नीतीश कुमार ने किया, आपको सही लगता है? नीतीश कुमार जी ने जो कहा, इसको किस नजरिए से देखते हैं ये मायने रखता है। अगर नियत सही है, सही नजरिए से देखते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बातों में सही बातें दिखाई पड़ेगी। नजरिया आपका कहा गया था विधानसभा में, अगर पक्षपाती नजरिए से देखते हैं तो उसमें निश्चित रूप से खोट नजर आएगा। हिमराज जी, राजनीति सर नजरिए का ही खेल है। हिमराज जी, मेरी बात सुनिए आप। हिमराज जी, बात सुन लीजिए एक बार। राजनीति नजरिए का ही खेल है सर। हर कोई राजनीति में नजरिया ही देखता है। अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल सीएम नीतीश कुमार ने किया है तो वाकई इस पर तो विवाद होगा ही। आप कैसी बातें कर रहे हैं? राजनीति नजरिए का खेल है। विपक्ष को मुद्दा दे दिया आपने बैठे बिठाए हुए। परिवारवाद का जिक्र कीजिए, लेकिन जिन शब्दों का चयन किया है, आपको लगता है वो शब्द सही है? बिहार का मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री जो है, एक पद पे आसीन होते हुए बिहार के महिलाओं का अपमान करने का काम कर रहे हैं। जिस विकास की बात हो रही है, तो विकास पर चर्चा करिए कि आपने 15 साल के शासन में बिहार को क्या दिया, और नीतीश कुमार जी ने देखिए महागठबंधन की सरकार जब आई बिहार में, अब देख लीजिए जब 1.5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार मिला। पिछले 18-20 सालों से आपने कितनी रोजगार दी? इस मुद्दे पर बहस करिए, इस मुद्दे पर बहस करिए। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर ज्ञानहीन है तो कोई बात नहीं।
अगर ज्ञान है कोई समुद्र ने एक महिला का अपमान किया है, वो भी महिला जो बिहार की जो आतंक राज था, रह चुकी है, जंगल राज था, उसी जंगल राजनीति में आप लोग निम्न स्तर पर जा चुके हैं। तारीख में नेता नजर आ रहे हैं आपके गठबंधन में, और आप विकास की बात करते हो। जनता आप नकार चुकी है, जनता की नजरों में आप घोटालेबाज हो, जनता की नजरों में आप परिवार। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। धनंजय सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। धनंजय जी, आपने भी सीएम नीतीश कुमार के स्टेटमेंट को सुना होगा और साथ ही तेजस्वी यादव का जो बयान आया है उसको भी सुना होगा। क्या नजरिया अब आप देख पा रहे हैं इस स्टेटमेंट से? देखिए प्रीति जी, यह तो साफ है जो नीतीश कुमार जी ने कहा है, जिस प्रकार से कहा है, जिन शब्दों का उपयोग किया है, वह कहीं से शोभनीय नहीं है। और जो अगर हम पिछले 6 महीने के पहले वाले तक नीतीश कुमार को देखते हैं तो उनका लहजा, शब्द सब संयमित हुआ करता था, लेकिन इधर 6 महीनों से करीब 6 बार से भी ज़्यादा ऐसा अवसर आया जब उन्होंने सदन के बाहर या सदन के भीतर भी लोगों ने देखा कि शब्दों का जो संयोजन है वो बिगड़ गया, चयन बिगड़ गया और अशोभनीय दिखने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ऐसा लगता है उनकी उम्र भी हो गई है तो इसको लोग अब बिहार में यूज्ड टू भी हो गए हैं कि शायद वे कभी भी ऐसा बोल दे, तो ऐसा चल रहा है। दूसरी बात किया, चुनाव का समय है तो मुद्दे होने चाहिए, जनता के मुद्दे होने चाहिए, और मुख्यमंत्री हैं वहाँ तो होने चाहिए मुद्दे, जो उन्होंने काम किए वो गिनाने चाहिए। और गिनाने के लिए भी अगर आप कहें तो बहुत सारी बातें हैं नीतीश सरकार के पास जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया है, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया है। अगर 2005 के पहले का समय देखें और जब से नीतीश कुमार जी आए तब से कई ऐसे काम हुए हैं जो गिनाए जा सकते हैं, लेकिन वो उनका प्रचार प्रसार भी ठीक से नहीं हो पाया। भाजपा जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जब कोई काम करती है तो उसका कितना प्रचार करती है, लेकिन जदयू वह प्रचार नहीं कर पाती, उन चीजों को पहुंचा नहीं पाती। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि उसका अभाव, उन अभाव को भी देखते हुए इस तरह के शब्द का प्रयोग हो जाता है। और विकासवाद की, लेकिन अगर आप जहां तक बात करें, विकास तो निश्चित तौर पर हुआ नीतीश कुमार के समय में, लेकिन विकास की कोई बहुत बड़ी अपेक्षित जो विकास होना चाहिए था उसमें जरूर कमी रही है। और आप इसको देख पाएंगे कुछ नमूनों से। अगर आप प्रति व्यक्ति आय देखें बिहार का तो वो लमसम 4000 के आसपास है। आप सोचिए कि 4000 रुपये में एक आदमी महीने में क्या खाएगा, कैसे अपना घर चलाएगा। आप न्यूनतम मजदूरी की देखें तो न्यूनतम मजदूरी भी 400 रुपये के आसपास प्रतिदिन है लोगों की, जो पहले काफी समय से 388 रुपये के आसपास। जी, सवाल तो यही है ना कि इन मुद्दों पर कोई पार्टी बात ही नहीं कर रही है। सवाल तो यही है कि इन तमाम मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही। बात आप देखिए कहां पर हो रही है। चंद्र प्रकाश जी, अगर सीएम नीतीश कुमार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल धनंजय जी मैं लौटूंगी। चंद्र प्रकाश जी, अगर सीएम नीतीश कुमार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको लालू प्रसाद यादव का भी स्टेटमेंट आया होगा जब उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर ही हमला कर दिया था। और यही वजह है कि देखिए एक कैंपेन, एक ट्रेंड निकलकर सामने आ गया था कि हर कोई अपने नाम के आगे लगा रहा था पीएम मोदी का परिवार। अब देखिए ना, ये तो तुलना इस बात से इस तरह से करना कि लालू जी ने मोदी जी के परिवार के बारे में बोल दिया तो नीतीश जी उसी का जवाब दे रहे हैं। लेकिन सर वो भी तो गलत था ना। राजनीति में अगर शब्दों का चयन ठीक तरीके से करना है तो वो भी तो गलत है ना। लालू जी ने क्या कहा और नीतीश जी ने क्या कहा, दोनों के बयान को भी तो जरा जज करिए। देखिए, अब लालू जी ने तो ये प्रश्न नहीं ना उठाया कि मोदी जी का बच्चा क्यों नहीं है, ये तो कहते हैं कि 9 बच्चे का जरूरत क्या है। अब ये कोई बच्चा पैदा करेगा बिहार में तो नीतीश जी से पूछेगा क्या कि 4 बच्चा हो गया है, नीतीश जी 5वां पैदा करें कि नहीं। तो ये नीतीश जी की ओछी हरकत है। और अभी हमारे साथी एक बोल रहे थे, विशेषज्ञ हैं, कि नीतीश जी 6 महीना से या उससे ऊपर से बिल्कुल डिरेल हो गए हैं और ऐसी भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं जो समाज में उसका। सर वो तो जब आरजेडी के साथ थे तब भी यही कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार डिरेल हो गए हैं, उनको कुछ मिलाकर खिलाया जा रहा है। देखिए ये बात यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सटीक बैठेगी जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं। सीएम है वो, और सीएम है सर, वो सीएम है
तो डिरेल वाली बात, मानसिक रूप से परेशान, मेरा तात्पर्य आप समझिए, अगर लालू प्रसाद यादव इस तरीके की पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इतनी बड़ी बात कह सकते हैं, तो अगर सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया तो क्या गलत है? ये सत्ता पक्ष अब आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर सत्ता पक्ष वाले बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई गाली हमको दिया तो हमने भी गाली दिया, देखिए लालू जी ने तो ऐसा कहा नहीं, लेकिन अगर ये जस्टिफाइड करते हैं, इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो बोलिए। अभी तो ये पलट गए, ये कहते हैं कि इशारा समझिए नीतीश जी का। अब इशारा हम समझते चले, हम लोग नियत उनकी समझिए, उनके बोलने का नियत क्या है, इशारा क्या है। ये डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो उन्होंने कहा सही कहा। अब इशारा कौन समझता चलेगा कि नीतीश जी का इशारा क्या है? वो अशोक चौधरी जी के यहाँ गए तो उनके फादर के श्रद्धांजलि, उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने के बदले उन्हीं के ऊपर फूल छिड़क रहे थे। अब ये मुख्यमंत्री जी की बात, अब 400 पार के बदले 4000 पार, मतलब लगता है कि अमेरिका का सीट, रसिया का सीट, जितना पार्लियामेंट है चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। पीयूष जी, लगातार देखिए विपक्ष ये कह रहा है कि डिरेल हो चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, यही वजह है कि कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। प्रीति जी, विपक्ष के आरोप लगाने से बिहार की जनता ने यह देखने का काम किया है, जो तेजस्वी यादव जी की उम्र अभी मात्र 32 से 33 वर्ष है, और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार में आए थे और विधानसभा का नए भवन का उद्घाटन समारोह था, आदरणीय विजय सिन्हा जी विधानसभा अध्यक्ष थे, तो प्रधानमंत्री जी के सामने जब तेजस्वी यादव का भाषण संबोधन होना शुरू हुआ, तो 32 साल की उम्र लिए हुए तेजस्वी यादव को क्या हो गया था? बिहार की जनता ने यह भी देखने का काम किया है, आखिर 32 साल की उम्र में ही आवाज़ में लड़खड़ाहट और भाषण में लड़खड़ाहट जो सुनी गई, देखी गई, जो बिहार के लाखों करोड़ों लोगों ने देखने का काम किया, उस समय तेजस्वी यादव कहाँ थे? उस समय राष्ट्रीय जनता दल क्यों चुप था? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर यह कह देना कि वो डिरेल हो गए हैं, यह बिल्कुल गलत और निंदनीय है। बिहार के मुख्यमंत्री देखिए, विकास की बात है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। 2005 के बाद जो हमने विकास करने का काम किया हुआ बिहार की जनता देख रही है। प्रीति जी, 2005 के पहले क्या था? पीयूष जी, अगर देख रही है तो फिर ये लड़ाई यहाँ पर आकर क्यों अटक जाती है? पीयूष जी, विकास के मुद्दे पर बात कीजिए, बिहार की जनता को उम्मीद है आप लोगों से। कभी गाली वाली सियासत हो रही है एक तरफ, करने का काम करे 2000, कभी एक दूसरे पर परिवारवाद की लड़ाई हो रही है, लेकिन विकास के मुद्दे को दरकिनार करके आखिर किस तरीके की राजनीति बिहार में चल रही है? देखिए मैडम, ये लोग असल मुद्दों से परिवारवाद और वंशवाद पर इतना राष्ट्रीय जनता दल को क्यों मिर्ची लग रही है? क्या लालू प्रसाद, एक मिनट, राष्ट्रीय जनता दल क्या है बताने का काम करेंगे कि पिछले जब से 28 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के बतौर तौर पर लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं। पूरा राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद परिवार से नियंत्रित होता है, और भारतीय जनता पार्टी जनता दलों में तो यह परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक संवैधानिक ढांचा है, यहाँ कोई भी निर्णय जो होता है संविधान के द्वारा होता है, संसदीय बोर्ड के द्वारा होता है। आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस में, आप कांग्रेस के इतिहास को देखने का काम करें, 1978 से लेकर के 2022 तक केवल एक बीच के कालखंड को छोड़ दिया जाए तो केवल एक ही गांधी परिवार का कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कब्जा रहा है। तो क्या यह परिवारवाद नहीं है? आखिर लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, युवराज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, परिवारवाद और वंशवाद पर उन्हें क्यों मिर्ची लग रही है? यदि परिवारवाद और वंशवाद पर उन्हें मिर्ची लग रही है तो जिस समय लालू प्रसाद यादव अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दें और किसी अपने नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम करें। आज जो बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो तेजस्वी यादव क्यों उप मुख्यमंत्री बने? क्या उनके यहाँ कोई यादव परिवार में नेता नहीं थे? क्या उनके यहाँ कोई दलित परिवार के नेता नहीं थे? क्या उनके यहाँ कोई समय की कमी है नीलाभ जी, क्या वाकई आरजेडी कभी परिवारवाद से निकल पाएगी? देखिए, परिवारवाद तो अभी मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है नीतीश जी जो व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं, गलत ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। दूसरा,
बिहार में क्या चुनाव जो है परिवारवाद पे ये लोग कर रहे हैं कि विकास पे इन लोग करना है? बिहार के युवाओं से इन लोग को मतलब है, रोजी रोजगार से इन लोग को मतलब है? कहां गया इनका 2 करोड़ रोजगार? ये लोग सालाना 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, ये रोजगार की बात करते हैं, ये विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, ये लोग शिक्षा की बात पर चुनाव लड़ते हैं। सर रोकना चाहूंगी, समय की कमी है। आप सभी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी, उसके लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल परिवारवाद वर्सेस विकास की लड़ाई बिहार की सियासत में देखने को मिल रही है। देखना लाजमी है कि अब और कितनी बयानबाजी होती है इस पूरे मुद्दे को लेकर। फिलहाल के लिए मेरे साथ पंचायत में इतना ही। नमस्कार। को-प्रेजेंटिंग पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। को-पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट